कैमूर और शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं जगदानंद जी, और उनको तेज प्रताप जी ने कहा था कि हमारे पिताजी की बीमारी की वजह वही है और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तेज प्रताप जी के बयान से पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता सहमत नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी के बयान का कोई बिहार में महत्व नहीं है। तो पार्टी के बड़े नेता गिने जाते हैं। पार्टी के नेता हैं, बड़े नहीं। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। खबर है कैमूर जिले के रामगढ़ से, जहां के विधायक सुधाकर सिंह ने अपने पिता यानी कि जगदानंद सिंह को लेकर जब तेज प्रताप यादव ने बयान दिए थे उस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कुछ भी कहते जाते हैं, ऐसे में उनके बातों से ना तो पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, ना ही मतदाता और ना ही कोई और। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव जब भी कुछ कहते हैं उसकी कोई महत्वता ही नहीं होती। आपको बता दें कि इससे पहले जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कह दिया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत की हालत है वो सिर्फ और सिर्फ जगदानंद सिंह के वजह से ही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जगदानंद सिंह पार्टी में तानाशाह रवैया अपनाए रखते हैं और ऐसे में ये इस पार्टी के अंदर यानी कि राजद के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके अलावा सुधाकर सिंह अपने पिता को लेकर तेज प्रताप के बयानबाजी पर क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। महंगाई पूरे देश भर में बढ़ रहा है, बिहार भी उसका हिस्सा है। और इसमें डबल इंजन के जो सरदार हैं, दोनों लुटेरे सरदार, वो दिल्ली वाले प्रधानमंत्री और बिहार वाले मुख्यमंत्री, डीजल और पेट्रोल पर जितना उसका बेसिक प्राइस है उससे 2 गुना टैक्स वसूल रहे हैं। यह जो सरदार हैं दोनों, यह देश को लूट रहे हैं दोनों हाथ से, और उसमें उसी के चलते पूरी महंगाई बढ़ रही है। और प्रदेश में इस समय बेरोजगारी अपने चरम पे है, जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। अभी लॉलीपॉप और झुनझुना दिए हैं। विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री और उनका जो सरदार हैं नीतीश कुमार, जो कहे कि 200 करोड़ में बिहार के 20 लाख लोगों का रोजगार हम लोग देने जा रहे हैं। स्वरोजगार को भी अब रोजगार मानते हैं। सबसे बड़ी परिभाषा बदल गया। रोजगार पहले हम लोग मानते थे जो सरकार में नौकरी मिलती थी उसको रोजगार मानते थे। स्वरोजगार जो अपना हम काम करते थे, बिजनेस व्यापार, उसको हम लोग स्वरोजगार मानते थे। अब ये कह रहे हैं स्वरोजगार ही रोजगार है। ये तो परिभाषा ही बदल दिया लोगों ने। और शेरे कैमूर और शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं जगदानंद जी, और उनको तेज प्रताप जी ने कहा था कि हमारे पिताजी की बीमारी की वजह वही है और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तेज प्रताप जी के बयान से पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता सहमत नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी के बयान का कोई बिहार में महत्व नहीं है। किसी ने कोई समर्थन भी नहीं किया उनका। अब उनका एक लाभ है, इंसान करता है एक लाभ। लोकतंत्र एक लाभ से नहीं चलता है, प्रलाप से भी नहीं चलता। वो तो पार्टी के बड़े नेता गिने जाते हैं। पार्टी के नेता हैं, बड़े नहीं, पार्टी से बड़े नहीं है। पार्टी से किसान आंदोलन के विषय में क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के लिए, किसानों के हित में ये बिल लाया गया है, मगर आप लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार में 2006 में यह कानून आया था। जो दिल्ली में कानून बना है, भारत की सरकार ने जिस कानून को बनाया है, यह कानून बिहार 2006 में आया। आप देख लीजिए, आप तो गवाह हैं, पत्रकार भी हैं और किसान भी हैं। 2006 के बाद जब से कानून है, दुर्दशा ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 40% कम दाम पर किसान का अनाज बिक रहा है, वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, जो भी है। तो ये जब पिछले 14 सालों से साबित है कि इसकी कानून से आने से किसानों को घाटा हुआ है, तो ये दिल्ली में जो कानून आया है और घाटा बढ़ेगा। इसके चलते किसानों का घाटा बढ़ेगा। कोई एक साबित कर दे कि किसानों को मुनाफा हुआ इस काम से, कहीं कोई बता दें आंकड़े, अगर भारत सरकार के पास हो, नीतीश कुमार के पास कोई आंकड़े हो। सिवाय यह जमीन पे खेती नहीं करते, ये कागजों की खेती कर रहे हैं। कागजों में खेती समझ रहे हैं ना, आंकड़ों की खेती कर रहे हैं। इस आंकड़ों की खेती से लोगों का पेट नहीं भरेगा। हम लोगों को जमीन पर जो पैदा होगा उससे पैदा हुए लोगों से पेट भरेगा। बिहार में सर कुछ दिन पहले अभी तालीमी मरकज का जो बहाली हुआ था उसको बर्खास्त किया गया, उन लोगों को निकाला गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार की सरकार हर गैर कानूनी काम में लगी है जो नहीं करना चाहिए। हम इसके खिलाफ हम लोग प्रस्ताव देने वाले हैं। आप देखिएगा सोमवार को कि तालीम मरकजों को इस गलत तरीके से नीतीश कुमार ने फंसा करके और निकालने का जो काम किया, और हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं कि नियुक्ति सही है, और फिर आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं।
डबल बेंच में जाने की बात कर रहे हैं। ये कोई रोजगार देना ही नहीं चाहते। हम लोग तो बार बार कर रहे हैं, आप 19 लाख के झांसे में क्यों हैं? ये 19 लाख निकालने वाले लोगों में से हैं। जो इनको नौकरियां मिली हैं उनको ये बाहर करने वाले लोग हैं। आप दिखे देश में प्रधानमंत्री कहे हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और जब सरकार में आए तो हर साल 2 करोड़ नए नौकरी तो मिले नहीं, 2 करोड़ पुराने नौकरियां भी चली गई। 7 साल में 14 करोड़ नौकरी से निकाल दिया इन लोग। ये हाईकोर्ट के भी आदेश को नहीं मानते। धन्यवाद।